हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। आज हम रियाज़ी के बारे में कुछ खास मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़ी जमातों में जाओगे आपको अलजेब्रा नाम का एक अलग से मज़मून पढ़ने मिलेगा। अब तक आपने देखा है कि रियाज़ी जो है ये अददों का खेल है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि रियाज़ी सिर्फ अददों का ही खेल नहीं बल्कि इसमें हुर्फ़ों का भी काम होता है। जी हाँ, और इन्हीं हुर्फ़ों और अददों की मदद से हिसाब करना ये अलजेब्रा कहलाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अलजेब्रा की पेश की तैयारी। तो क्या है अलजेब्रा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अदद ही नहीं बल्कि हुर्फ़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने को तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ आपको मिसाल देकर दिखाता हूँ। जैसे हम बोल सकते हैं 5 जमा 3 कितना होता है? तो 5 जमा 3 होता है 8। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे 7 जमा 2 कितना हुआ? वो हुआ 9। या हम ऐसा लिख सकते हैं 8 मनफी 3 ये हो गया 5। तो इसका क्या मतलब है कि 5 में अगर आप 3 मिलाओगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा 8 के बराबर। जी हाँ, मतलब तराजू में अगर आप ये दो चीजें रखोगे, आप 5 चीजें और उसमें 3 चीजें मिलाकर अगर रखोगे या 8 चीजें इकट्ठा रखोगे तो दोनों क्या हो जाएगी? तराजू में मसावी हो जाएगी। इसलिए इसको हम इस तरह से मसावी की अलामत से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसका भी यही मतलब है। 7 जमा 2 होता है 9, तो ये भी 9 बने और उसके सामने भी तो 9 लिखे हैं, मतलब ये दोनों कैसे हैं? मसावी है। और इसी तरह 8 मनफी 3 मसावी है 5। तो 8 में से 3 आप जो मनफी करोगे तो उसका भी जवाब 5 ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मसावात बन गया और इसका हर एक जो है अदद उसको हम रुक्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि मसावात किस तरह से तैयार होती है। अब हम मज़ीद इसकी मिसालें समझते हैं जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम की मदद से। तो बताइए, आप खुद बताइए इसका जवाब क्या होगा? 6 जमा 6 क्या होगा? 12। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 15 मनफी 3, 15 में से अगर आप 3 मनफी करोगे तो क्या जवाब आएगा? तो वो आएगा 12। जी हाँ, उसके बाद 6 को ज़रब दो 2 से, मतलब 6 को 2 बार जमा करना। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, अब आगे है 24 को तकसीम करो 2 से, मतलब 24 को 2 जनों में बांट दो, है ना? तो इसका जवाब आएगा कितना? 12। 12 अगर आप तकसीम करोगे तो वो 2 जनों में चला जाएगा, मतलब ये भी आएगा इसका जवाब 12। कैसे? इसको इससे काटना पड़ेगा आपको। कैसे काटते हैं पता है ना आपको? ये इस तरह से 24 लिख के 2 से अगर हम काट देंगे इसको, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, देखिए 12 आ गया। इसलिए ये 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप अगर आप देखेंगे तो ये सारी की कीमत क्या है? 12 ही है। मतलब 6 जमा 6 अगर आप लिखोगे तो भी उसका जवाब 12 है। 15 मनफी 3 लिखोगे तो भी 12 है। 6 ज़रब 2 लिखोगे तो भी 12 है। और 24 तकसीम 2 लिखोगे तो भी इसका मतलब 12 ही है। इसका एक और मतलब ये हो रहा है कि 6 जमा 6 ये मसावी है, मतलब इसके बराबर ही है क्योंकि 12 ही है। मतलब 15 मनफी 3 के मसावी है ना? मसावी। चलिए अब दूसरा देखिए, ये इसके मसावी है 6 ज़रब 2 के, क्योंकि 6 2 ही होते हैं 12, वो उसके मसावी है। और अब हम देखेंगे
नेक्स्ट वाला ये इसके मसावी है 24 तक़सीम 2, तो इसका भी मतलब है 12। देखिए तो ये सारे के सारे बन गए रुक्न और ये है मसावियतें। ये सारे एक दूसरे के मसावी हैं, इसलिए इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि ये सारी मसावियतें हैं। तो ये है अलजबरा की पेज की तैयारी। तो इसमें आपने मसावात तो ये भी देखी थी, 6 जमा 1 मसावी है 7, ये भी मसावती है, ठीक है। तो जो एक दूसरे के मसावी आ रहे हैं, जिसका आप ज़रब करोगे, जमा करोगे, तकसीम करोगे तो उसका जवाब एक ही अदद आएगा, तो वो सारे के सारे मसावी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें रहेंगे जो मसावी नहीं होती है। अगर मसावी है तो हमने ये अलामत देनी है, और अगर मसावी नहीं है, मान लीजिए 6 जमा 1 कितना होता है, 7 होता है ना, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूं मसावी है 6 जमा 2, 6 जमा 2 कितना हुआ, 6 के आगे 2 गिनो, 7 8, तो इसका जवाब आ रहा है 8 और इसका आ रहा है 7। तो क्या ये दोनों मसावी है क्या? नहीं है। तो इसकी मसावियत को हम काट देंगे, मतलब ये इसके मसावी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया गैर मसावी, कि वो उसके मसावी नहीं आ रहा। तो आपने ये अलामतें ध्यान से देखनी है, या तो वो मसावी है या वो गैर मसावी है, काट दो, ठीक है, या फिर वो छोटा है या फिर वो बड़ा है। अब छोटा और बड़ा क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 नंबर उतार दिए, इधर 3 और यहाँ उतार दिया 5, और आपको मैंने पूछा कि बताओ 3 और 5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताना इसमें से छोटा कौन है, तो क्या जवाब रहेगा, 3 छोटा है, बड़ा कौन है फिर 5। अब जो बड़ा है ना उसको अपनी मगरमच्छ खाने को जाते हैं, ये देखिए ये मगरमच्छ का मुंह 5 को खाने को जा रहा है। ये देखो मगरमच्छ के दांत है, ये आपको दिख रही है क्या, ये देखो इस तरह से मगरमच्छ, हाँ ये उसकी पूरी बॉडी बना देगी। ये लो मगरमच्छ, इट इज टू मच, दिस इज मगरमच्छ। हाँ ये देखो मगरमच्छ के हाथ, ये देखो पैर, अरे आँख तो बनाओ, हाँ तो ये बन गई अपनी मगरमच्छ। तो आप मगरमच्छ का मुंह याद रखना, जो भी अदद बड़ा है मगरमच्छ उसको खाने जाएगी, और जो छोटा है वो बराबर मगरमच्छ के पीछे रहेगा। मतलब ये देखिए 5 को खानी गई, 5 बड़ा है 3 छोटा है। अब इसी तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इन 4 अलामतों पर ही अपनी अगली मश्क रहेगी कि कौन सी चीज़ मसावी है, कौन सी गैर मसावी, कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, क्या है, अरकान की जोड़ियों के दरमियान, ये जो अरकान दिए गए ना मैंने आपको बताया था, ये रुकन कहते हैं और रुकन की जमा होती है अरकान, ठीक है। तो अरकान की जोड़ियों के दरमियान, इन जोड़ियों के दरमियान मतलब यहाँ पर चौकोनों में आपको ये अलामत इस्तेमाल करनी है, बड़ा है या छोटा, मसावी वाली ना, में से मुनासिब अलामत लिखिए। अब इसमें जो मुनासिब अलामत है वो हम इसमें लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखना है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा 9 जमा 8 कितना होता है। देखिए 8 के आगे 9 काउंट कीजिए, 8 तो पता है, 9 काउंट कर लो, या 9 तो पता है और 8 काउंट कर लो। 9 10 11 12 13 14 14 हो गए, 15 16 17, मतलब
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 8 और 8 16 और एक एक्स्ट्रा का बन गया 17। तो 9 जमा 8 का होता है कितना 17। ठीक है, तो इस 17 को हमने यहां पर लिख दिया। ओके, और 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसका क्या जवाब हुआ? तो आइए करते हैं, 30 को तकसीम करेंगे 2 से, तो क्या जवाब आएगा? देखो 2 क्या पहाड़ा पढ़ना है 3 आने तक। 2 की पहाड़े में 3 आता है क्या? नहीं आता है। तो 3 से कम कौन आता है? 1। 2 1 का 2, 2 1 का 2। ठीक है, 2 लिए थे हमने, यहाँ पर लेकिन कितने थे? 3, मतलब 1 बच गया, 1 बाजू में चला जाएगा और ये बन जाएगा 10। अब 2 का पहाड़ा 10 आने तक पढ़ो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 पंजे 10। तो इसको 2 पंजे 10 से काट, मतलब अगर हम 30 को 2 लोगों में बांट देंगे तो 15 इसके 15 उसके, है ना? तो इसलिए अपना जवाब आया 15। तो देखिए इधर अपने बन गए 17 और इधर बन गए 15। तो बताओ कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा? 17 बड़ा हुआ 15 से, है ना? तो मगरमच्छ किससे खाने जाएगा? 15 वाले को या 17 वाले को? बड़े वाले को, और बड़ा वाला है 17। तो ये लोग मगरमच्छ गए इसको खाने, और ये जो रुकन है बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, इसलिए यहाँ पर ये अलामत लगेगी। कितना आसान था। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। 16 को आपने ज़रब करना है 3 से, क्या आएगा? मतलब 16 का आपको पहाड़ा पढ़ना है 3 तक। 16 का पहाड़ा आता है? नहीं आता तो याद कर लो। देखिए अगर आपको 16 का पहाड़ा नहीं आता है तो चलिए हम ऐसे ज़रब करते हैं। 3 का तो आता ही होगा ना, चलो 3 से करते हैं। 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़िए। 3 छक्के 18, 18 का 8, हासिल का 1। अब 3 1 3 और हासिल का 1 4, कितना हो गया? 48। 16 दिया 48 होता है। अगर आपको 16 का पहाड़ा आता था तो 16 दिया 48 डायरेक्ट ऐसा क्या। ठीक है, सेम चीज आपको इधर करनी है। 12 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है। 12 का पहाड़ा आता है क्या? आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो सीधा और खड़ा कर दो इसको। 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे भैया, कौन सी बड़ी बात है। 4 दूनी 8, 4 4। अरे वाह, इसका मतलब इधर भी 48 और उधर भी 48, तो दोनों तराजू क्या हुए? बराबर, मसावी हुए। इसलिए हम यहाँ पर मैच ड्रॉ करते हैं और ये हो गए मसावी। समझ में आया? कोई छोटा है या बड़ा है, अगर बड़े की तरफ ही हमको मगरमच्छ ले जाना है तो वो वहीं पर सॉल्व हो गया, और अगर दोनों सेम है तो दोनों को मसावी की अलामत लगा दो, ये भी सॉल्व है ना। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको आप कॉपी में लिखिएगा। क्या है वो? ये है कि आप 75 को 15 से अगर तकसीम करेंगे तो उसका खारिज किस्मत होगा 5। चलो लिखिए, 5 सेकंड में लिख के दिखाइए, मुश्किल काम है। और अगर उसी चीज को मैं अगर इस तरह से लिखूं, कहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं। 75 को 15 से अगर मैं तकसीम करूं तो उसका खारिज किस्मत होगा 5। देखिए कितना शॉर्टकट में इजी तरीका है। यही तो है रियाजी की खास बात, कि बड़ी सी बड़ी बात को भी आप मुख्तसर से लिख सकते हैं, है ना। तो जैसा हम इन हुर्फों को अददों में हमने लिख दिया एकदम मुख्तसर में, उसी तरह हम बड़े बड़े जो अदद रहते हैं उनको हम हुर्फों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर हम ऐसा करेंगे 8 जमा 4 कितना हुआ? 8 जमा 4, 8 और 4 12। लेकिन आपको रियाजी की खास बात बताता हूँ,
अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, जैसे 4 जमा 8, तो भी इसका जवाब 12 ही आएगा, है ना खास बात। मतलब आप 8 में 4 जमा करो या फिर 4 में 8 जमा करो, बात तो वही है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि 8 जमा 4 मसावी है, 8 जमा 4 मसावी है 4 जमा 8 के, हुई ना यही बात। अगर हम 8 को माने A और 4 को माने अगर B, ठीक है, तो ये कैसी बात बनी अपनी, A जमा B मसावी होगा B जमा A के, B जमा A। तो ये जो बात है, ये जो बात आपको जमा में पता चल रही है, सेम चीज अगर आप तकसीम के साथ करोगे तो क्या वो सही होगा? सोचिए। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20 को तकसीम करेंगे 2 से और 2 को तकसीम करेंगे 20 से, तो क्या दोनों का जवाब सेम आएगा? सोचिए। देखिए 20 आपके पास आम है, 2 लोगों में बांटने हैं, तो उसका जवाब क्या आएगा? 10 तेरे 10 मेरे। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकेंगे 20 और ये 2। चलिए काट के देखते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 0 का 0, तो ये आ गया 10 जवाब इसका। लेकिन आपको अब मैंने ये बोला कि आपने 2 आम 20 लोगों में बांटने हैं, तो क्या दोनों बात सेम रहेगी? उस 2 आम के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, है ना? एक आम के 10-10 टुकड़े करने पड़ेंगे, मतलब इतना मिलेगा आपको। तो दोनों बात सेम है क्या? वो लोग 10-10 आम खा रहे, 2 ही लोग 10 आम खा रहे, और आप इतने लोग कितने सारे आम खा रहे, तो दोनों बात मसावी नहीं है। तो इसलिए हम इसको 20 तकसीम 2 मसावी नहीं है, 2 तकसीम 20 के। तो इसका यही मतलब हुआ A तकसीम B मसावी नहीं रहता है B तकसीम A के। ये एक रूल बन गया, है ना? तो जो बात जमा में है वो बात तकसीम में भी नहीं आएगी, मनफी में भी नहीं आएगी, लेकिन ज़रब में आ सकती है। जैसे आप 2 ज़रब 4 अगर आप करोगे, 2 ज़रब 4 करोगे या 4 ज़रब 2 करोगे, तो इन दोनों का जवाब भी आपको सेम ही मिलेगा। 2 चौक 8, 4 दूनी 8। तो ये बात यहाँ पर भी लागू पड़ रही है। आप हुर्फों को अगर उलट फेर करोगे तो जमा को फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही ज़रब को पड़ रहा, लेकिन बाकी वालों को इसका फर्क जरूर पड़ेगा। तो आपको जो भी मशक़ें दी गई हैं आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।